जय श्री राम। वक्री ग्रह, इस पर एक सीरीज एएलएस पर आरंभ है, जिसकी एक वीडियो पहले ही रिलीज हो चुकी है, जहां पर नीच ग्रह जब वक्री हो जाएं तो उसका फलित कैसे होता है वो बताया गया है। आज हम बात करेंगे कि अगर आपकी कुंडली में वक्री ग्रह है तो वो आपको किन बुलंदियों पे लेके जा सकता है, आपकी श्रेष्ठता साबित करने में वो कहाँ हेल्प कर सकता है और किन लोगों की उसने हेल्प की, इस बारे में चर्चा करेंगे। क्यों वक्री ग्रह को बलि माना जाता है और क्या उसका फल है, आइए जानते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि वक्री ग्रह बलि माने जाते हैं। एक पक्ष ये कहता है और दूसरा पक्ष ये मानता है कि वो अस्थिरता का प्रतीक है। और मैंने आपसे ये साझा किया था कि एक ही कुंडली में दोनों तरह से अप्लाई हो सकते हैं। पहले तो ये समझिए, कोई भी ग्रह, चाहे वो वक्री हो या मार्गी हो, किसी भी स्पीड पे चल रहा हो, वो कितने प्रकार के फल दे सकता है। एक उसका नैसर्गिक फल होता है, राइट। जैसे बृहस्पति का नैसर्गिक फल है संतान, ज्ञान और धर्म के प्रति रुचि बढ़ाना। शुक्र का नैसर्गिक फल है रोमांस, ब्यूटी, सुंदरता, ऐश्वर्य, भोग विलास की तरफ लेके जाना। शनि का है सेवा भाव बढ़ाना, श्रम बढ़ाना, उदासीनता बढ़ाना। ऐसे ही हर एक ग्रह के अपने अलग अलग नैसर्गिक नेचुरल ट्रेट होते हैं। फिर दूसरा ट्रेट वो होता है जो कुंडली के किसी भाव के ओनर बन के रिजल्ट है। जिस भाव के स्वामी हो जाते हैं उस प्रकार का उन्हें फल देना होता है। मान लीजिए अगर किसी की सिंह लगन की पत्रिका है तो शनि वहां पर सातवें घर का स्वामी होने के कारण पत्नी संबंधित या पति संबंधित चीजों को प्रदर्शित करेगा। अगर मेरा तुला लगन है तो मेरा चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा की कर्क राशि 10वें भाव में आएगी, तो वो मेरे कर्मों का प्रतिनिधित्व करेगा। किस तरह का प्रोफेशन होगा, प्रोफेशनल लाइफ में क्या क्या उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, यदि इस बारे में हमें जानना हो तो हमें वहां चंद्रमा को देखना होगा। तो दो प्रकार तो ये हुए, एक उनका नैसर्गिक फल, दूसरा जिस भाव को ओन करते हैं भावाधिपत्य के अनुसार। तीसरा फल होता है जिस स्थान पे वो बैठते हैं उस पर किस प्रकार का असर डाल रहे हैं। जैसे अगर शनि पंचम में बैठा है तो ये मान लिया जाता है कि संतान प्राप्ति में विलंब होने के योग है। अगर वक्री हो या और स्थिति हो, खैर एक ग्रह के आधार पर ये कहना जल्दबाजी होती है, लेकिन स्टिल हर एक भाव में कोई ग्रह बैठकर उसके फल में परिवर्तन करता है। यदि लग्न में बैठा है तो आपकी पर्सनैलिटी पे उस ग्रह का प्रभाव हो जाता है। अगर दूसरे भाव में बैठा है तो धन संपदा से संबंधित चीजों पर उस ग्रह का प्रभाव पड़ता है। ऐसे करके पोजीशन की वजह से वो असर देते हैं। तो मुख्यतः तीन प्रकार मैंने बताया, नैसर्गिकता के आधार पर, भावाधिपत्य के आधार पर और तीसरा उनके स्थान के आधार पर। अब ये जो वक्री ग्रह अच्छा फल देते हैं, वक्रिणस्तु महावीर्या वाली जो लाइन आती है, वो कहाँ पे अप्लाई होगी? नैसर्गिक कारकत्व पर, जिस स्थान के वो स्वामी है वहां पर, या जहां वो बैठे हैं वहां पर? तीनों पर, तीनों में इसमें अंतर देखने को मिलता है। आज मैं आपको बता रहा हूं कि जो फल बढ़ते हैं, जो हम कहते हैं ना कि बहुत अच्छा हो गया, वो वक्री हो गया, तो वो भावाधिपत्य के अनुरूप होता है। उदाहरण के लिए मैं कुंडली आपको दिखाता हूं। जो स्क्रीन पर अभी आपके चार्ट आ रहा है वो वृषभ लगन का है और उसमें पंचम का स्वामी बुध वक्री होके नवम में बैठा है। अब पंचम अधिपति का वक्री होना, क्या ये पंचम के फल में वृद्धि करेगा या कमी? जिस जातक का ये चार्ट है उसने मैट्रिकुलेशन के टाइम पर सेकंड रैंक हासिल की, उसने कॉलेज लेवल पर बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, उसने यूपीएससी या उस समय जो सिविल सर्विसेज एग्जाम्स होते थे उसमें अच्छा परफॉर्म किया। इन शॉर्ट, विद्या अध्ययन के लिए उसकी जो परफॉर्मेंस रही वो बहुत अच्छी रही। तो यहाँ पर पंचम के अच्छे फल देखने को मिले जब पंचमेश वक्री था नवम भाव में। यह चार्ट है आदरणीय सुभाष चंद्र बोस जी का। इसी प्रकार ये और एक और वृषभ लगन की कुंडली है, इसमें भी धन और पंचम दोनों भाव का स्वामी बुध बनता है और पंचम भाव में वो वक्री और उच्च का बैठा है। सेकंड लॉर्ड का वक्री होना, कारक बुध होकर वक्री होना, पंचम भाव में कला के भाव में बैठना, ये चार्ट है एक ऐसे सिंगर का जिसको भारत में
कोकिला के नाम से जाना जाता है। लता मंगेशकर जी की कुंडली में सेकंड लॉर्ड जो वाणी का भाव माना गया है उसका स्वामी वक्री है। तो यहाँ पर वक्रत्व में सेकंड हाउस के शुभ फल को बढ़ाया। इसी प्रकार ये कुंडली जो अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये मकर लगन की है और इसमें लगन में ही शनि वक्री है, यानी लग्नाधिपति लगन में ही वक्री हो गया। तो जो कारक जो कार्य या जो सिग्निफिकेशन हम लगन से देखते हैं, सेकंड हाउस से देखते हैं, उनको बढ़ना चाहिए इस कुंडली। लगन से हम मान सम्मान के बारे में देखते हैं, ओवरऑल हेल्थ देखते हैं, और संपूर्ण जीवन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट भाव है वो लग्न ही है। यदि लग्न का स्वामी वक्री हो जाए और वो भी लग्न में, तो ये अपने आप में इस चार्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है। ये चार्ट है बराक ओबामा जी का, पूर्व अमेरिकन राष्ट्रपति का। ऐसे ये चार्ट देखिए, ये तुला लगन की कुंडली है, इसमें लग्नाधिपति शुक्र होता है और वो शुक्र सप्तम भाव में वक्री है। अब जिस व्यक्ति का ये चार्ट है वो समाज में नामचीन भी बहुत है और बदनाम भी बहुत है। कहने का अर्थ ये है कि उसने कई अपने देश के लिए काफी अच्छे काम भी किए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब सबने जर्मनी को पीछे धकेल दिया था और इस तरह की ट्रीटी साइन करवाई गई थी जहां पर जर्मनी के दोबारा उठने की संभावनाओं को भी नेस्तो नाबूद करने की कोशिश की गई थी, तब उसका रिवाइवल किया था अडोल्फ हिटलर ने। हालांकि इन्हें खलनायकों की तरह देखा जाता है, लेकिन जो इन्होंने इनकी उपलब्धियां रही वो भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। और आज तक जो वक्ता थे जैसे, और जिस प्रकार से इन्होंने जीवन में फर्श से अर्श तक की यात्रा को मैनेज किया, पहुंचे वहां तक, वो अपने आप में काबिल तारीफ है। इसी प्रकार ये वॉरेन बफेट का चार्ट है। ये एक बहुत बड़े इन्वेस्टर, और जो लोग जानते होंगे अमेरिका के एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन का चार्ट है, बहुत बड़े इन्वेस्टर का चार्ट है। इनकी कुंडली में भी दूसरे भाव यानी धन भाव का स्वामी वक्री होके लगन में बैठा है। ये कुछ चुनिंदा चार्ट नहीं, आप मेरे पास लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं कि जिस भाव का स्वामी वक्री हो जाता है उस भाव को विशेष बल प्राप्त होता है। जहां वो बैठता है वहां क्या फल देगा, इस बारे में हम आने वाले वीडियो में जरूर इसको कंप्लीट करेंगे। उनकी दशा में क्या फल होता है, उसके गोचर को कैसे देखते हैं, ग्रहों के नैसर्गिक कारकत्वों पर क्या असर पड़ता है, यह हम आने वाले वीडियो में कवर जरूर करेंगे। अभी इस वीडियो का मकसद ये था आपको ये बताना कि जब कभी भी कुंडली में कोई वक्री ग्रह देखें तो ये अवश्य देखें कि कुंडली के किस भाव का स्वामी होके वो वक्री है। शुरुआत में नो डाउट वो उतार चढ़ाव दे सकता है, जैसे कि इन सभी महानुभावों के साथ हुआ। सुभाष चंद्र बोस जी जितने अच्छे विद्वान थे, जैसे कि अभी हमने जिक्र किया, उसके बावजूद उन्हें एक्सपेल किया गया था यूनिवर्सिटी से ड्यू टू सर्टेन रीजन, 1-2 साल के लिए। जहां वॉरेन बफेट की बात करते हैं तो वो 2007-2008 में उनकी भी फाइनेंशियल क्राइसिस से उन्हें गुजरना पड़ा था। हिटलर के बारे में तो अभी हमने बात की ही। तो ये भी उस यात्रा का एक हिस्सा रहेगा कि आप में आपकी उस भाव से संबंधित जो प्राप्तियां है उसमें फ्लक्चुएशन आएंगी, परंतु उतनी ही ये भी बात सही है कि उस भाव के फल की प्राप्ति आपको अवश्य होगी। एम्पल अमाउंट में रिजल्ट मिलेंगे, उचित मात्रा में उस भाव के फल आपको अवश्य मिलेंगे। अब यहाँ पर यही समझना होता है कि कुंडली के किस भाव का स्वामी वक्री हुआ। यदि वो त्रिकोणेश वक्री हो रहा है तो इसे अच्छा मानना चाहिए। एक और बात यहाँ समझिएगा कि जब कभी भी किसी भाव का स्वामी वक्री हो जाता है, या वक्री छोड़िए, किसी भी भाव का स्वामी जब बहुत बली हो जाता है, नो डाउट उस भाव के लिए वो अच्छा करता है, लेकिन बाकी कई भावों के लिए उसका बली होना नुकसानदायक हो सकता है। बड़ी अटपटी बात है, लेकिन ये दिमाग में रखिएगा कि जब हम कहते हैं ना लग्नेश बहुत बली होना चाहिए, लग्नेश बली होना चाहिए, लग्नेश का पास ज्यादा बल होना भी पारिवारिक जीवन के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए बहुत ज्यादा सुखमय नहीं है। इसी प्रकार हर एक भाव के स्वामी के वक्री होने पे उस भाव का फल तो मिलेगा, उस पे संदेह नहीं है, देर सवेर आएगा। लेकिन वो भाव कहाँ से 6-8-12 का स्वामी है, वो भाव कहाँ से मारक भाव है, इसका विचार भी तभी कर लेना चाहिए, तो आसानी रहती है। चलिए इस बारे में कभी आगे मौका मिलेगा तो चर्चा करेंगे। आज का ये छोटा सा वीडियो रखते हैं। आशा करता हूँ ये कंटेंट आपको समझ में आया हो। यदि समझ में आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। आपके लाइक हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हम बेहतर काम करें। ज्योतिष संबंधित अधिक वीडियो के लिए, अधिक जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली बार वक्री ग्रह के विषय के साथ ही।
जय श्री राम। शनि शुक्र का मित्र है, फिर भी इन दोनों का संबंध बुरा क्यों? यदि इसको समझना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए इस वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं और हमारे लेटेस्ट वीडियो के लिए आप नीचे क्लिक कर सकते हैं। मिलते हैं अगली बार। जय श्री राम।